हेलो हाय टू एवरीवन। नवोदय एंड केवीएस की करेक्शन विंडो फाइनली ओपन हो गई है। आप केवीएस एनवीएस की एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाना है, अप्लाई ऑनलाइन, ये सब नीचे जो लिखा है उसमें लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उस पर आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुल कर आएगा, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड, उसके ऊपर लिखा होगा करेक्शन विंडो ओपन। आपको करेक्शन विंडो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या आएगा, जितनी भी आपका जो पेज है वो जिसमें आपने अप्लाई किया है, जितनी भी पोस्ट अप्लाई की है सब लाइन से लिख कर आएगी। ऊपर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल का लिखा रहेगा, वो आपको टच नहीं करना क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया था। नीचे जहां अप्लाई लिखा होता है वहाँ प्रोसेस लिखा होगा। जैसे आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया, पीजीटी के लिए वहाँ प्रोसेस लिखा होगा, आप जाएंगे प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो एडिट करना है वो कॉलम के ऐसे लेफ्ट साइड में लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा अप्लाई डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड अप्लाई फॉर पोस्ट, दो चीज का वहाँ पे कॉलम है। उसके बाद आप वहाँ पे जाकर, जैसे कि मैंने खुद एडिट किया, मेरी फैमिली में एक लोग का था इनकरेक्शन था ईयर में, आप वहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाइए। उसके बाद जैसे मान लीजिए फॉर ईयर, वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे जाने के बाद बीएड में 2023 था, 21 करना था, 23 हटाकर 21 कर दिया। करने के बाद वहाँ पे कैप्चा एंटर करके फिर से फाइनल सबमिशन करके नया फॉर्म आपको करेक्टेड फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन ये करेक्शन करने से पहले जो दो तीन चीजें बहुत ध्यान देनी है वो ये है कि सबसे पहले आप ये करेक्टली जानो कि आपको करेक्ट करना क्या है, क्या करेक्ट करना है, ये आप एक बार अच्छे से समझ लो। विंडो अभी ओपन रहेगी तो आज पूरा दिन अच्छे से समझ लो कि हमें करेक्ट क्या करना है। जिस भी सोर्स से जहां से भी जानकारी मिल रही है, आप पहले जानकारी लेकर एकदम श्योर हो जाएं, हर जगह से वेरीफाई कर लें कि हमको ये, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या कुछ गलत हो गया है, ये हटाकर हमको क्या करेक्ट करना है वो लिख दीजिए। किसी किसी के बाय मिस्टेक ईयर मिस्टेक हो गया है, किसी किसी का परसेंटेज हो, तो तुरंत आप ओरिजिनल आप देख लेंगी, ओरिजिनल आप पर लिख देंगे अपने मार्कशीट से और एंटर करके हो जाएगा। 99% प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी करेक्शन विंडो से। आप प्लीज़ फॉर्म करेक्ट कर लीजिए। यह फॉर्म करेक्शन इसीलिए आया है क्योंकि केवीएस एंड एनवीएस में एनवीएस की कुछ ऐसी पोस्ट थी जिसके लिए कैंडिडेट्स एनवीएस में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, कुछ एलिजिबिलिटी थी, और केवीएस में अप्लाई कर पा रहे थे, एनवीएस में नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसी पोस्ट की वजह से क्या हो गया कि कुछ कैंडिडेट्स जिनको एनवीएस का नया नोटिस आने से पहले, क्लैरिफिकेशन के पहले, कुछ बच्चों ने केवीएस एनवीएस में से केवीएस पे अप्लाई कर दिया, एनवीएस छोड़ दिया क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। बाद में कुछ पोस्ट पे कुछ करेक्शन हो गया और वो एनवीएस के लिए भी अप्लाई हो गए, तो अब उनके लिए एक मौका छूट गया। तो इस वजह से करेक्शन विंडो ओपन हो गई कि एटलीस्ट वो केवीएस में डाला है तो एनवीएस भी कर दें अब, और दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए, या फिर कहीं नहीं डाला है तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। तो फॉर एनी रीजन अगर करेक्शन विंडो ओपन हो गई है दैट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन आ गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं किया जाता है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। बार बार पैनिक करने से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। कभी पैनिक नहीं करते, जो हमारे पास मौका आ जाए उस पर हम अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लें, सुधार लें, और जो मौका हमारे लग रहा है कि हमारे हाथ में नहीं आ रहा है उस पर हमें टेंशन ले लेनी है, लास्ट मोमेंट तक एफर्ट करने होते हैं विदाउट टेकिंग टेंशन। अभी आप जाइए, खुशी खुशी करेक्शन करिए और फाइनल करेक्टेड फॉर्म सबमिट करिए। मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम करेक्टेड करेक्टेड करेक्टेड। मैंने बहुत क्वेरीज देखी, आई वॉज रियली टेंस्ड, आई वॉज रियली होपिंग फॉर दिस की करेक्शन आ जाए विंडो, क्योंकि मैं कितना भी कह दूं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयर सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, परसेंटेज ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, एफिडेविट लिख देना, अंडरटेकिंग लिख देना, लेकिन वो जो एक डर होता है कैंडिडेट का वो कहीं नहीं जाता। मेरा काम है कि मैं मैक्सिमम बच्चों को 99% अगर कोई प्रॉब्लम सच में नहीं है तो मैं उनको इस डर से निकालूं। लेकिन कैंडिडेट्स ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं, उनको फिर किसी दूसरे स्टेज से बाहर निकालना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ये केवीएस एनवीएस ने करेक्शन विंडो ओपन करके लगभग 99% स्ट्रेस बच्चों का रिलीज कर दिया है, क्योंकि कितना भी कोई कैंडिडेट सुन ले हमसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भारी मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक नहीं है, लेकिन जिससे मिस्टेक हो जाती है उसको उसका दर्द पता होता है। एक बार हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी अपने फॉर्म में और हमें एग्जाम टाइम तक लास्ट तक हो रहा था, कभी किसी ने बताया भी नहीं कि कुछ डीबी में करेक्शन हो जाता है, तो हमें डीबी तक मतलब दुख हुआ कि मतलब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, करेक्शन होगा कि नहीं। खैर उस जॉब को मैंने नहीं किया, मैंने नवोदय में ज्वाइन किया, बट
मुझे वो डर उस डीवी तक था, और डीवी में कुछ नहीं हुआ। डीवी में फाइनली उन्होंने क्लियरली बोला कि ये तो बहुत ही जेन्युइन मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप अपना रियल दिखा दीजिए सर्टिफिकेट, मैं वेरीफाई कर दूंगा। हमारा जो पासिंग में ईयर जो था उसमें डेट डालनी थी प्रॉपर, और मैंने डेट गलत डाल दी थी, ईयर भी गलत डाल दी थी। तो मतलब कहना अलग चीज़ होता है और प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना अलग चीज़ होता है। तो फॉर एवरीथिंग स्टिल मिस्टेक्स की हमेशा सोल्यूशन होते हैं। बी हैप्पी, करेक्ट योर फॉर्म एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर केवीएस एनवीएस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, अभी भी कोई डाउट हो फॉर्म में तो प्लीज़ कमेंट, आई विल इंश्योर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।